हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 8। और आज हमारे चैलेंज का एक वीक ख़त्म हो चुका है और हमने इस एक वीक में बहुत कुछ चीज़ें सीखी है और हमने इस एक वीक में बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी सीखी है। तो चलिए रिकैप करते हैं कि हमने इस एक वीक में क्या क्या किया है और हमने क्या क्या फॉलो किया है। सो अगर आप डे 1 देखोगे हमारा, तो उसमें हमने बताया था कि हम एक चैलेंज ले रहे हैं 90 डेज़ का, जिसमें हम अगले 90 दिन बाद जब हम सामने आए तो हम एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, हमारा बॉडी जो है वो फिट रहे। सो डे 2 में मैंने ये बताया था कि मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की है, मैं ये जर्नी क्यों करना चाहता हूँ और इससे मेरे को क्या बेनिफिट्स है। फिर हमने डे 3 में एक हेल्दी ओट्स रेसिपी बनाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरा डेली रूटीन्स क्या रहता है, मैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर्स में क्या खाना पसंद करता हूँ। उसके बाद हमारे अगले डे में ये था कि मेरे पास जो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ इसके लिए मेरे को क्या क्या चैलेंजेस का प्रॉब्लम्स आ रही है करने में। और फिर से हमने एक ओट्स रेसिपी बनाई थी अगली वीडियो में। और जो हमारी सबसे लास्ट वीडियो थी वो थी कि हमें हेल्दी फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए अपने डेली चैलेंज में और डेली लाइफ में भी। सो आज है डे 8। सो मेरे हिसाब से इस डे 8 तक हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और मेरे हिसाब से जो सबका एक ही चैलेंज होगा वो जो सबने फेस किया होगा इस एक वीक में, क्योंकि हमने वो चैलेंज को पार करके हमने डे 8 में आ चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया है वो ये होता है शायद एक मोटिवेशन और एक कंसिस्टेंसी। सो मोटिवेशन जो होता है ना वो केवल एक दिन का रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं, हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं, हम बहुत से पॉडकास्ट देखते हैं कि हाँ मुझे भी ये करना है। तो मेरे हिसाब से वो एक मोटिवेशंस है। बट एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो करता है आपकी कंसिस्टेंसी, कि क्या आप वो डेली कर पा रहे हो या आप डेली नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए बात करते हैं इस पर कि मोटिवेशन क्या होता है और एक कंसिस्टेंसी क्या होता है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे हिसाब से मेरा कभी भी मन नहीं करता कि मैं हेल्दी खाऊं, मेरा कभी मन नहीं करता कि मैं एक्सरसाइज भी करूं, या मेरा मन नहीं करता कि मैं टाइम से चीज़ें अपने कंप्लीट करूं। बट अगर मैं मोटिवेशन के हिसाब से बैठा रहता तो शायद ये मेरा 90 डे का चैलेंज जो है वो कंप्लीट कभी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशंस सिर्फ आपको एक स्टेप लेने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद जो मैटर करता है वो करता है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप उस स्टेप में कितना आगे चल रहे हो, या जो आने वाले चैलेंजेस है आप उसको कैसे फेस कर रहे हो। क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे मुझे हर दिन ट्रैवल करना पड़ता है, हर दिन एक नई सिटीज़ में जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन के साथ साथ जो मेरा हेल्प किया है वो डिसिप्लिन का भी है। और डिसिप्लिन ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ आपको एक स्टार्ट दे सकती है, लेकिन आपको आगे चलना है केवल डिसिप्लिन से। सो अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं सही से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो मेरा डिसिप्लिन जो है वो ये कहता है कि अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हो तो आप जब भी खाओ तो हेल्दी खाओ। अगर मेरे को टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का तो मैं वॉक करूँगा, मैं 30 मिनट्स का वॉक करूँगा, लेकिन मैं अपनी डेली रूटीन्स जो है वो कंप्लीट करूँगा। तो मेरे हिसाब से शायद यही एक डिफरेंस है मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में। मोटिवेशन से आपको स्टार्ट करवाती है और डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाती है। सो मेरे हिसाब से शायद आपको भी आपकी लाइफ में भी ये दो चीज़ें काम कर रही होगी, एक मोटिवेशन और एक डिसिप्लिन। इसमें कईयों के क्वेश्चंस होंगे कि अगर हमारा एक दिन ख़राब चला जाए या फिर हमने एक दिन गलत फूड खा लिया तो उसमें बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपने एक टाइम पीरियड निकाला है एक हफ्ते का, और उसके बाद आपका कुछ ऐसा ट्रैवल है जैसे मेरा रहता है हेक्टिक ट्रैवल, अगर मैंने एक दिन या उस समय कुछ गलत खा लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना पूरा दिन बेकार कर दूँ, या फिर मैं एक दिन पूरा गलत खाना खा के एक हफ्ता बेकार कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो अगर आपने कुछ गलत खा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सरसाइज थोड़ी डबल करो। जिस हिसाब से आपकी फूड है उस हिसाब से आपने एक्सरसाइज भी करनी है अपनी, क्योंकि अपनी कैलोरीज बर्न भी करनी है। तो ये बिल्कुल गलत है कि आपने अगर एक दिन एक्सरसाइज नहीं किया और एक दिन गलत खाना खा लिया तो आपका पूरा वीक ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, होता है ऐसा क्योंकि हम लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या कभी कभार हमारे पास चीज़ें नहीं हो पाती उस हिसाब से जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो आपका दिन ख़राब नहीं है, बल्कि आप एक फिर से स्टार्ट करो।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वापस पूरा बैक जाना है। अगले दिन फ्रेश माइंड से उठो और अपना चैलेंज फिर से स्टार्ट करो। एक चीज़ हमने हमेशा माइंड में रखनी है बस इस जर्नी के बीच में, कि हमें ये सोचना है कि हमने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, हमने ये जर्नी किस लिए स्टार्ट की थी और इस जर्नी का हमारा क्या बेनिफिट्स है। जब हम ये सोचेंगे बार बार तो मेरे हिसाब से हमारा कोई भी दिन बेकार नहीं जाएगा। और जब हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, हम उस समय गलत थे, कि एक दिन ख़राब होने से कुछ नहीं होता है। आप भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, कि आपका कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आप लेना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी कंसिस्टेंसी बनाने में, जो शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे डे 9 में। डे 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसी डे 9 में हम एक अलग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे डे 9 में, बहुत स्पेशल होने वाला है डे 9। जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए।